जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके रिवीजन में। मैं संदीप चौधरी एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा राजनीति विज्ञान टॉपिक चल रहा था और इस सब्जेक्ट की हमने 2 क्लासें लगा ली है और आज हमारी 3 नंबर क्लास है। जो 7300 प्लस बुक में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो कंप्लीटली अपन कवर करेंगे, ठीक है। और 3 नंबर क्लास है, शायद एक क्लास और होगी, उसके बाद राजनीति विज्ञान है, वो 7300 प्लस बुक से कंप्लीट हो जाएगी। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे मैं आपको करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स ओके। चलिए शुरू करते हैं। करंट अफेयर की क्लास भी चल रही है, वो क्लासें अगर आपने नहीं देखी है तो गौरव सर की जो बुक आ रही है उनसे वो नोट्स बना करके आपको करवाया जा रहा है। प्रत्येक महीने का प्रत्येक क्लास में आपको रिवीजन करवाया जा रहा है, तो वो क्लास भी आप अटेंड कीजिएगा। उनकी क्लासें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। एक आपकी इंक्वायरी के लिए मैं बता दूं, आईसीटी की क्लास आपकी आ चुकी है कंप्लीट। एक ही क्लास में आपको रिवीजन करवाया गया है, लगभग 1 घंटे के करीबन वो क्लास है, तो वो क्लास भी आप देख लें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं भी क्लास आपको कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है तो दिल से लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। चलिएगा, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखो भी, राजस्थान राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन सी है? तो वो हो जाएगी उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन देखो भी, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो यह अधीन होता है, तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा प्रयुक्त विशेष नियंत्रण के अधीन होता है। अगला क्वेश्चन देखो भी, कौन सा कार्य राजस्व मंडल के द्वारा किया जाता है? तो ये पशु गणना आयोजित करना राजस्व मंडल के द्वारा होता है। कृषि गणना व कृषि सांख्यिकी का जो कार्य होता है वो भी राजस्व मंडल के अधीन होता है। और राजस्व इकाइयों का गठन करना ये भी राजस्व मंडल का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन देखो भी, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कमलकांत वर्मा आपका राइट आंसर होगा। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष, जो भी पहले हो वो यहाँ पे लागू होगी। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट है, राजस्व संबंधी मामलों में संभागीय आयुक्त, कलेक्टर, एसडीओ, तहसीलदार आदि किसके निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करते हैं? तो ये राजस्व मंडल के निर्देशन में कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भी, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है तो राष्ट्रपति को संबोधित करता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्व मंडल अपना राजस्व संबंधी कार्य किस अधिनियम के तहत करता है? तो वो राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1995 और राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत है वो कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखो भी, राजस्थान में जिला स्तर पर फौजदारी मामलों के लिए स्थापित न्यायिक संस्था कौन सी है? तो ये सेशन कोर्ट हो जाएगी। सेशन कोर्ट आपका इसमें राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त कर सकता है? विधानसभा अध्यक्ष है वो विधानसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त कर सकता है? तो समिति के किसी भी सदस्य को नियुक्त कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के प्रशासन तंत्र में सर्वोच्च स्तर पर कौन सा निकाय है? तो ये शासन सचिवालय जो कि जयपुर में है। अगला क्वेश्चन देखो भी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो आपका राइट आंसर होगा अन्ना चंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 50 आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, विधायिका में कौन शामिल है? विधायिका में राज्यपाल होता है, विधानसभा होता है, विधान परिषद यदि विद्यमान है तो विधान परिषद भी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, यदि कोई पक्षकार राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट न हो तो वह इसके विरुद्ध कहां अपील कर सकता है? तो उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, यहां तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, विधानसभा सदस्य किसे विधानसभा अध्यक्ष चुन सकते हैं? विधानसभा सदस्य है वो किसे विधानसभा अध्यक्ष चुन सकते हैं? तो ये सभी सदस्यों में से किसी एक को, सभी सदस्यों में से किसी को भी चुन सकते हैं। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करने व विभिन्न विभागीय शासन सचिवों को उचित निर्देशन व नियंत्रण का कार्य कौन करता है? तो ये मुख्य सचिव करता है।
आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, राजस्थान सरकार के कर्मचारियों, राजस्थान सरकार के कर्मचारियों है, ठीक है ना, यहाँ पे कर्मचारियों है। राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों के निपटारे हेतु गठित राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण का मुख्यालय कहां स्थित है? तो ये जयपुर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, प्रीशिमन में किस जिले की विधानसभा सीटों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो वो जयपुर में हुई है। अगला क्वेश्चन देखो भी, राज्य विधानसभा के दूसरी बार मध्यावधि चुनाव कब हुए थे? तो 1993 में हुए थे। अगला आता है, राजस्थान की कौन सी विधानसभा को निर्धारित कार्यकाल यानी 5 वर्ष की समाप्ति से पूर्व भंग कर दिया गया? तो ये छठी और नौवीं विधानसभा को, छठी व नौवीं विधानसभा को अपने निर्धारित कार्यकाल से पहले ही समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल में किस सदन का गठन अनिवार्य है? तो वो विधानसभा आपका इसमें राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी, विधानसभा के दो सत्रों के मध्य अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? तो 6 माह का अंतराल हो सकता है। राज्य की कौन सी विधानसभा की समय अवधि बढ़ाकर 5 वर्ष से अधिक कर दी गई? तो वो पंचम की कर दी गई थी, 5 वर्ष से अधिक की गई थी। अगला क्वेश्चन देखो भी, राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है सामान्यतः। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक यानी विधानसभा और विधान परिषद राज्य विधानमंडल है? तो वो आपका राइट आंसर होगा 7 राज्यों में है, जम्मू कश्मीर, यूपी, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना। अगला क्वेश्चन देखो भी, राज्य में पहले व एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? तो बरकतुल्ला खां आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किन लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त की है? तो 1985 में। अगला क्वेश्चन देखो भी, राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो हो जाएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, ये गलत है, क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखो भी, श्रीमती वसुंधरा राजे पहली बार कब मुख्यमंत्री बनी थी? तो 2003 से 2008 के मध्य बनी थी। नेक्स्ट पर बात करते हैं, राजस्थान से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल की गई प्रथम महिला सांसद कौन है? तो गिरिजा व्यास आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, राजस्थान से अनुसूचित जाति की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य कौन बनी थी? तो ये श्रीमती सुशीला बंगारू, श्रीमती सुशीला बंगारू इसमें आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर खंडपीठ कब स्थापित की गई? तो ये 31 जनवरी 1977 को स्थापित की गई थी। मुख्यमंत्री की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री को राज्य विधानसभा में बहुमत का विश्वास समाप्त हो जाने पर क्या स्थिति होगी? तो राज्यपाल उसे हटा देगा। अगला है, कैबिनेट की बैठकों का एजेंडा कौन तैयार करता है? तो मुख्य सचिव है, वो कैबिनेट की बैठकों का एजेंडा है वो तैयार करता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी, साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं भी क्लास आपको कैसी लग रही है। अगर बढ़िया लग रही है तो अपने सभी दोस्तों के साथ में एक बार क्लास को शेयर जरूर करें ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। अगला क्वेश्चन देखो भी, मनरेगा कार्यक्रम का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया गया? तो ये ग्राम पंचायत के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, कौन से राज्यों से स्थानीय सरकार के पंचायती राज स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया गया? तो ये आंध्र प्रदेश और राजस्थान के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन देखो भी, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत राज संस्थाओं के लिए कितने विषय सूचीबद्ध है? तो वो 29 विषय सूचीबद्ध है। अगला क्वेश्चन देखो भी, जिला महिला सहायता समिति की अध्यक्षता करता है? तो जिला प्रमुख करता है। नेक्स्ट पर बात करते हैं, पंचायती राज संस्थाओं की समस्याओं का अध्ययन करने हेतु भारत सरकार द्वारा 1986 में निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया? तो ये LM सिंघवी समिति का गठन किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियां, अधिकार एवं जिम्मेदारियों से संबंधित है? तो वो आपका राइट आंसर होगा 243G। कौन सा आर्टिकल है? तो 243G है, वो पंचायतों की शक्तियां, अधिकार एवं जिम्मेदारियों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखो भी,
राजस्थान में नगर निगम की श्रेणी में आने के लिए शहर की जनसंख्या सीमा क्या होनी चाहिए? तो 5 लाख से अधिक होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने का दायित्व है तो राजस्थान निर्वाचन आयोग का है। अगला क्वेश्चन देखो भी, पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय और लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है तो ये ग्राम पंचायत आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, किस संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये हो जाएगा 243 से 243 ओ तक है, 243 से 243 ओ तक। अगला क्वेश्चन देखो भी, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में राजस्थान पंचायती राज का औपचारिक उद्घाटन किसने किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। अगला क्वेश्चन देखो भी, ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी होती है? तो कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होती है। अगला क्वेश्चन देखो भी, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महानगर योजना के लिए समिति का गठन किया जाता है? तो ये अनुच्छेद 243 अनुच्छेद 243 ये इस अनुच्छेद के अंतर्गत महानगर योजना के लिए समिति का गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो भी, सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य जवाबदेही सुनिश्चित करना है तो वो स्थानीय स्वशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करना होता है। अगला क्वेश्चन देखो भी, राजस्थान में ग्राम पंचायत, सरपंच, उप सरपंच तथा वार्ड पंच अपना त्याग पत्र है वो किसे संबोधित करते हैं? तो विकास अधिकारी को संबोधित करते हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला स्थापना समिति, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला स्थापना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये जिला प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन देखो भी, किस वर्ष में राजस्थान पंचायत अधिनियम लागू किया गया? तो ये 1953 में किया गया था। 1953 में राजस्थान पंचायत अधिनियम लागू किया गया था। राजस्थान में नगर पालिका चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी को नामांकन के लिए कितने प्रस्ताव आवश्यक है? तो ये 5 प्रस्ताव है वो आवश्यक हो जाएंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, श्रीमती कमला बेनीवाल राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, वे किसके मुख्यमंत्री काल में इस पद पर नियुक्त की गई थी? तो ये श्री मोहनलाल सुखाड़िया के काल में, श्री मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री के काल में कमला बेनीवाल है वो पहली मंत्री बनी थी। अगला क्वेश्चन देखो भी, राजस्थान में राज्य मंत्री व संसदीय सचिव पद की व्यवस्था कब प्रारंभ की गई? तो वो हो जाएगा द्वितीय विधानसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करता है। और अगला क्वेश्चन देखो भी, राज्य के किस मुख्यमंत्री का पद पर रहते हुए स्वर्गवास हो गया था? तो आपका राइट आंसर होगा श्री बरकतुल्ला खां का। नेक्स्ट है, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो श्री कमलकांत वर्मा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 29 अगस्त 1949 को की गई थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर बात करते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो भी, राजस्थान में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग संरक्षण गठन कब किया गया? तो ये 9 जून 2009 को किया गया, 9 जून 2009 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राधा कृष्णन आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1948 में की गई थी। नेक्स्ट पर बात करते हैं, राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल क्या है? तो 5 वर्ष है या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना है? तो 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो। अगला क्वेश्चन देखो भी, राजस्थान के प्रशासनिक दृष्टि से निम्नलिखित में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो तहसील है। सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो तहसील आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर बात करते हैं, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकार का गठन किया गया तो 1 जुलाई 1976 को किया गया। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकार का गठन है वो 1 जुलाई 1976 को किया गया था। किस राज्य में तीनों सर्वोच्च संवैधानिक पद एक समय महिलाओं के पास रहे? तो वो राजस्थान में रहे थे। राजस्थान में तीनों सर्वोच्च संवैधानिक पद है वो एक ही समय पे और महिलाओं के पास रहे थे। 2004 और 7 में तीनों पद सर्वोच्च जो तीनों पद होते हैं वो महिलाओं के पास थे। मुख्यमंत्री उस समय वसुंधरा राजे सिंधिया थी, राज्यपाल श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी और विधानसभा अध्यक्ष है वो श्रीमती सुमित्रा सिंह थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को निर्देश दिए गए हैं कि वह 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा? तो वो आर्टिकल 45 में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखो भी, किसने जिला स्तर पर नियामक एवं विकास कार्यों में
पृथक्करण की सिफारिश की है? तो ये GV.K. राव समिति के अनुसार, GV.K. राव समिति। अगला क्वेश्चन देखो भी, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है? तो ये 18 जनवरी 1992 को किया गया है। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया तो 18 जनवरी 1992 को किया गया था। राजस्थान के प्रथम मुख्य सत्कर्ता आयुक्त, जिसे अपन बोलते हैं CVC, किसे नियुक्त किया गया था? तो ये श्री R.K. नायर को नियुक्त किया गया था। आगे देखो भी, नगर निगम की सभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो मेयर करता है, या फिर इसे अपन बोल सकते हैं महापौर, मेयर या फिर महापौर हो जाएगा। कौन से कार्य दंडनायक के रूप में कलेक्टर में निहित होते हैं? तो वो पुलिस पर नियंत्रण रखना और विदेशियों के पारपत्रों की जांच करना। पुलिस पर नियंत्रण करना और विदेशियों के पारपत्रों की जांच करना, ये कार्य है वो कलेक्टर में निहित होते हैं भी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग में पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान किसे दिया जाता है? तो ये ग्राम पंचायत को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया? तो ये राजस्थान किस धारा के तहत? तो धारा 89 के तहत। धारा 89 के तहत राजस्थान राज्य पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो भी, राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की व्यवस्था क्या है? तो ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना है। अगला क्वेश्चन देखो भी, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं? तो वो 8 व्यक्ति निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भी, संविधान का 73वां संशोधन एक्ट 1992 विचार करता है देश में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था पर क्या प्रावधान किए गए? तो ये राज्य चुनाव आयोग गठन, जिला आयोग गठन करना, पंचायतों की वित्तीय की समीक्षा के लिए वित्त आयोग नियुक्त करना। अगला क्वेश्चन देखो भी, ग्रामीण क्षेत्र में जन्म मृत्यु पंजीकरण होता है? तो ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है? तो जयपुर में है। नेक्स्ट पर बात करते हैं, संविधान के कौन से भाग पंचायत से संबंधित है? तो वो भाग 9 है, वो पंचायत से संबंधित है। और आर्टिकल की अगर मैं बात करूं तो 243 से 243 क और 243 क और 243 अण है। ये क्या है? संविधान के जो आर्टिकल है वो पंचायत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखो भी, सभी पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है भी। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में ग्राम प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो ग्रामीणी कहते हैं। नेक्स्ट देखो भी, राजस्थान में पंचायती राज का प्रवर्तन सर्वप्रथम कहां हुआ था? तो ये नागौर में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो भी, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज का वर्णन किया गया? तो आर्टिकल 243 के तहत किया गया। नेक्स्ट पर बात करते हैं, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर वाली है? तो ये त्रिस्तरीय है। आगे चलते हैं, राजस्थान के एक ग्राम सभा बनती है। राजस्थान में एक ग्राम सभा बनती है पंचायत सर्किल में आने वाले गांव या फिर गांव के पंजीकृत मतदाताओं से बनती है। अगला क्वेश्चन देखो भी, सन 1959 से पूर्व राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में कौन सा अधिनियम प्रवर्तन में था? तो वो हो जाएगा राजस्थान पंचायत अधिनियम 1993। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, अगला है पंचायती राज व्यवस्था व जिला प्रशासन के बीच समन्वय कौन स्थापित करता है? तो जिला कलेक्टर करता है। आगे आता है, पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक कारगर बनाने के उपाय सुझाने हेतु केंद्र सरकार द्वारा अशोक मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1977 में किया गया। नेक्स्ट देखो भी, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर वाली है? तो त्रिस्तरीय है। अगला है, राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा किसके अधिकार में सौंपी गई? तो ये जिला परिषद के अधिकार में सौंपी गई। राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा किसके अधिकार में सौंपी गई? तो वो जिला परिषद के अधिकार में सौंपी गई। तो आज की क्लास में हमने जहां तक कवर किया है, आई होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा।
अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चंस में आपको डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा भी। ठीक है, क्लास आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी है तो सभी दोस्तों के साथ में एक बार क्लास को शेयर जरूर करें भी। जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, जितने भी आपके दोस्त हैं, उन सभी के साथ एक बार क्लास को शेयर करें ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।